गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इंटीजर चैप्टर को रिवीजन देंगे, क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर्स, और साथ में ये देखेंगे कि जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप आपके क्लास में जो शेयर किया गया क्वेश्चंस है उसकी हम सॉल्यूशन कैसे करें। सो इंटीजर्स क्लास 6 में भी हमने लर्न किया था। क्लास 6 में इंटीजर इतनी ब्रॉड नहीं था, इस बार हम और इलाबोरेट वे में देखेंगे इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में कैसे अलग अलग ऑपरेशंस हम करना है। सो इंटीजर यानी कि हमने छोटे क्लासेस में पहले नेचुरल नंबर लर्न किया था। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होता है 1 2 3 4 ऑनवर्ड, यानी कि 1 से स्टार्टिंग करके जो भी नंबर्स आते हैं वो है नेचुरल नंबर। देन हमें थोड़ा और बहुत बड़े क्लासेस में क्लास 4 और 5 में हमें मिला जीरो की फंक्शंस, यानी कि जीरो ऐड होते ही एक नया नंबर सिस्टम बन गया जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स। उसके बाद हमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ने को मिला। जैसे नेगेटिव नंबर होल नंबर के साथ जुड़ जाता है तो वो बन जाता है इंटीजर्स। यानी कि हम अगर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इंटीजर्स के लिए, सो जीरो को मैं बीच में रख रहा हूँ, देन 1 2 3 4 5 6 एंड इस साइड में आएगा -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिट। एरो मार्क्स ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर्स अप टू इन्फिनिटली राइट हैंड साइड में भी है एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी है। सो नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड एट द मिडल जो नंबर्स है वो है जीरो, राइट। सो दिस इज द इंटीजर नंबर लाइन, राइट। अभी हम अगर कंपेयर करना है इस नंबर लाइन में, अगर हमें इंटीजर्स को कंपेयर करना है, नेचुरल नंबर में कंपेयर करना बड़ा आसान था, जैसे कि जो नंबर्स बिग है वही नंबर बड़ा है। लेकिन इंटीजर्स में अगर हमें कंपेयर करेंगे तो इस नंबर लाइन में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो ऑलवेज बिगर नंबर मिलेगा। यानी कि अगर हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 0 को, राइट, तो बिगर नंबर है 0, दैट मीन्स -1 इज लेस देन 0, राइट। अगर हमें कंपेयर करना है 3 एंड 1 के बीच में, -3 एंड 1 के बीच में, तो 1 इज पॉजिटिव, 1 इज बिगर, राइट। दैट मीन्स नंबर लाइन में हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ऑलवेज बिगर नंबर मिलेगा। और कोई भी नंबर्स आपको दिया है, राइट, मान लें कि ये -100 है और यहाँ पे है 12 है, तो नंबर लाइन में जो जिसके राइट साइड में है वो ऑलवेज बिगर नंबर आएगा। यानी कि 12 100 का राइट साइड में है तो 12 -100 से बड़ा है, राइट। सो इस तरह से इंटीजर्स की है। अभी हम इंटीजर्स में पहला जो हमने एक्सरसाइज दिया था, ये एक्सरसाइज जो रिवीजन के तौर पे दिया था, तो हमें यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन यहाँ पे पुट करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसकी सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल वैल्यू निकालें, देन हम तब कंपेयर कर सके कि कौन सा बड़ा एंड कौन सा छोटा है, राइट। सो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ अभी। पहला वाला जो सम्स है नंबर ए में दिया है -8 एंड -4, यानी कि एक बात स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर को हम हमेशा एज ए रिप्रेजेंटेशन हम वो कैश में लेंगे और नेगेटिव नंबर को हम लोन में लेंगे, राइट। ये जनरल नहीं है, ये हम उसको एग्जाम कर रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर जो है हमारे पास कैश पैसे हैं और नेगेटिव नंबर्स मीन्स हमें किसी को देना है, लोन में देना है, लोन है हमारा, राइट। तो इसलिए हम जब नेगेटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स हम एक्चुअली लोन ऐड कर रहे हैं, कितना हमारे पास टोटल लोन है। जब हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास कितने कैश हैं, राइट। सो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया है -8 एंड -4, दैट मीन्स -8 रुपीज़ भी लोन है, देन 4 रुपीज़ भी लोन है। तो इसमें हमें ये वाले साइड में हमें टोटल लोन मिल रहा है 12, और जबकि ये वाले में -8 है और इसकी सिंबल माइनस ये सिंबल आगे ब्रैकेट के,
ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, इसमें हमने -8 एंड -4 दोनों लोन है, तो टोटल लोन हमें 12 मिल गया। और यहाँ पे -8 लोन है, लेकिन ये दो साइन के वजह से ये प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8 रुपीज़ लोन था एंड +4 रुपीज़ कैश था, यानी कि इसमें बन जाता है -4, राइट। दैट मीन्स कैश जो हमारे था वो कैश हमने दे दिया, फिर भी हमें लोन बचा, कितना लोन बचा, -4। सो अभी ये दो नंबर, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रहा है -12 एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रहा है -4, और यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि -4 इज़ ग्रेटर। क्यों? क्योंकि हमने देखा अभी अभी कंपेयर करके कि -4 -12 का राइट हैंड साइड में है, सो -4 इज़ ग्रेटर। सो यहाँ पे हम सिंबल लिखेंगे ग्रेटर साइन। उसी तरह से नेक्स्ट -3, 7 एंड 19 है। सो यहाँ पे ये दोनों लोन दिख रहा है हमें, 19 एंड -3, टोटल लोन हो रहा है 26 एंड कैश है हमारे पास 7। सो सिंपली कैश 7 रुपये है और 26 रुपीज़ लोन है, यानी कि तब भी हमें 7 रुपीज़ के लोन चुकाने के बाद हमारे पास बच रहा है 19, सॉरी 1 मिनट, ये सम में गलत हो गया है। 19 + 3 यानी कि 22 रुपीज़ हमारे पास लोन है, 7 रुपीज़ कैश है, और हमने कैश दे दिया, देने पर हमारे पास बच रहा है 15 रुपीज़, और जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास है 15 रुपीज़ कैश और ये दोनों लोन, क्योंकि प्लस से माइनस हो रहा है। 8 एंड 8 16 17 रुपीज़ लोन है, कैश है 15 रुपीज़, देन सिंप्लीफाई करने पर बन रहा है ये -2 रुपीज़, यानी कि 15 रुपीज़ हमारे पास कैश था, 17 लोन था। कैश देने के बाद, लोन देने के बावजूद भी हमारे पास लोन एक्स्ट्रा बच रहा है -2, और जबकि इसमें लोन बच रहा है 15 रुपीज़, यानी कि अभी हमारे पास सिंप्लीफाई वैल्यू -15 एंड -2 आया है। इसका मतलब ये है कि -2 इज़ ग्रेटर। सो यहाँ में भी सिंबल आ रहा है ग्रेटर। इसी प्रकार नंबर C में 23 -41 एंड 11, दैट मीन कैश हमारे पास 23 एंड 11 है, तो टोटल कैश है 34 रुपीज़ और लोन है 41। दैट मीन्स कैश से हम अगर लोन चुकाते हैं तो फिर भी लोन बचता है, माइनस करते हैं, 11 में से 4 गया, 7 एंड 3 में से 3 गया 0, दैट मीन्स 7 रुपीज़ लोन बच रहा है। और राइट हैंड साइड में जो दिया है वो 23, 41 एंड 11 है, दैट मीन 23 रुपीज़ कैश है और लोन हमारे पास 41 एंड 11 दोनों हैं। सो टोटल लोन हो रहा है 52 रुपीज़, 52, 1 and 1 2 52। सो हमारे पास डेफिनेटली लोन बचेगा, क्योंकि कैश हमारे पास कम है, 23 है, लोन है 52 रुपीज़ का, हमने लोन दे दिया, फिर भी हमारे पास लोन बच रहा है कितना, 12 में से 3 गया 9, देन 4 में से 2 गया 2, राइट, 12 में से 3 गया 9 एंड 4 में से 2 गया 2, 29 रुपीज़, और जबकि इसमें लोन है 7 रुपीज़। सो इस बार इस साइड ग्रेटर है -7, दैट मीन्स इस बार दिस साइड इज़ ग्रेटर। ओके, तो सिमिलरली बच्चों ये वाले सम्स डी एंड ई में नहीं कर रहा हूँ, आपको आइडिया मिल गया होगा कि ABC हमने कैसे किया है, उसी तरह से डी एंड ई आपको खुद ट्राई करना है। सो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन पर, जो आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, और वो क्वेश्चन है नंबर लाइन के ऊपर, जिसमें हमने अलग अलग टेम्परेचर ड्रॉ करके रखा हुआ था। ओके, सो एक बार मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। और एक बार मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया था मैंने, आपको एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ मिला है।
और नंबर लाइन में आपको मार्किंग दिया है 0, 5, 10, 15, 20, 25, इस साइड में है -5 एंड -10। और ये जो है क्वेश्चन जो था, द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डेज। और आपको यहाँ पे 5 इमिनेंट सिटीज़ का टेम्परेचर यहाँ पे मार्किंग किया गया है। सो पहला वाला ये मार्किंग किया गया है शिमला का। दूसरा जो दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 4 नंबर पे है ऊटी। देन नेक्स्ट शहर है बेंगलुरु, इसमें भी है 1 2 3 4 5 और मार्किंग है 2 पर, ये है बेंगलुरु। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे माइनस की रेंज में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो 2 वाले मार्किंग में है, यहाँ पे है श्रीनगर। और यहाँ पे ये वाले मार्किंग्स में है लाहौल स्पीति, ओके। सो यहाँ पे 5 सिटीज़ का टेम्परेचर आपको नंबर लाइन में शो किया है, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, राइट। सो इसमें से आपको रीडिंग करना है और इसकी बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें टेम्परेचर किसका कितना शो कर रहा है। बेंगलुरु का टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ पे 20 एंड 25 के बीच में जो मार्किंग है 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 22, यानी कि बेंगलुरु की टेम्परेचर है 22 डिग्री प्लस। देन ऊटी का है 10 एंड 15 के बीच में है, ये 10 है, ये 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस प्लस में है। देन शिमला का है एग्जैक्टली 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का है नेगेटिव साइड में है ये, सो 0, 1, 2 दैट मीन्स -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का है 5, 6, 7, 8 -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिया था, कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क ऑन इट, यानी कि आपको ये रीडिंग करना है इस नंबर लाइन को और सभी जो इमिनेंट सिटीज़ दिया है उनकी टेम्परेचर आपको नोट करना है, राइट करना है, जो मैंने अभी लिख दिया है टेम्परेचर्स। लाहौल स्पीति का 8 डिग्री -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का +5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। सो यहाँ पे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु, और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति, राइट। तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हम बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि नंबर बी में बिगेस्ट नंबर है 22 एंड माइनस इसकी है -8। ओके, सो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 22 माइनस से माइनस ये बन जाएगा प्लस, राइट, प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको 30, यानी कि बेंगलुरु एंड लाहौल स्पीति में 30 डिग्री की डिफरेंसेस है। ओके, सो दोनों का टेम्परेचर यार हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु एंड कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितने हैं, 13 डिग्री सेल्सियस की। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था वो है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ओके, सो नंबर सी में दिया है लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर की टेम्परेचर डिफरेंस, लाहौल स्पीति है ये एंड श्रीनगर की है ये। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। सो बिगर नंबर क्या है, ये है, एंड स्मॉलर नंबर क्या है, -8। ओके, सो हम देखेंगे ये -2
माइनस से ये है +8 बन गया, और माइनस करने पर ये आ रहा है 6। सो दोनों की टेम्परेचर डिफरेंस है 6 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ओके, सो पहला क्वेश्चन दिया है कि श्रीनगर एंड शिमला की टेम्परेचर को एक साथ प्लस करने पर उनकी जो सम होगा वो क्या शिमला की टेम्परेचर से कम है। हम चेक करेंगे ये नंबर डी में दिया है श्रीनगर की टेम्परेचर कितना है 2 डिग्री प्लस शिमला श्रीनगर का है -2 डिग्री एंड शिमला का है 5 डिग्री +5 डिग्री। ओके, दोनों की सम आ रहा है ये तो कितना आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है ये, राइट। और जबकि शिमला का एग्जैक्टली कितना है, शिमला का है 5, बट शिमला टेम्परेचर ऑफ शिमला इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। सो दोनों का सम आ रहा है 3 डिग्री और ओनली शिमला का आ रहा है 5 डिग्री, यानी कि दोनों की सम शिमला की टेम्परेचर से कम है। इसलिए हम लिखेंगे यस सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर इज लेस देन शिमला। ओके, सो और एक क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। सो जो सम अभी निकाला है क्या ये श्रीनगर से भी कम है, तो श्रीनगर से कम नहीं हो सकता है क्योंकि श्रीनगर का है -2 डिग्री। सो हम आंसर लिखेंगे नो बिकॉज सिंस -2 डिग्री एंड 3 डिग्री, राइट, दिस इज 3 डिग्री इज ग्रेटर देन -2 डिग्री, राइट। 3 डिग्री टेम्परेचर किसकी है 3 डिग्री दोनों का सम है, और 2 डिग्री किसका है 2 डिग्री एक्चुअली इन दोनों का 2 डिग्री है श्रीनगर का, राइट। सो इसलिए इन दोनों का सम श्रीनगर एंड शिमला का सम जो है श्रीनगर से ज़्यादा है बट शिमला से कम है। ओके, सो दिस इज़ द रिवीजन टास्क वी हैव सेंड इन द कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप, और आगे वाले चैप्टर की रिवीजन हम आगे करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके देन, बाय।